सकता हूँ। आज़ाद साहब, पहला तो एक आगाज करते हैं, वजीर आजम की खैरियत पूछनी है। अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। आज हमने तस्वीर में देखा वो काफी बेहतर थे, लेकिन तनकीद ये की जा रही है कि वजीर आजम को तस्वीर नहीं शेयर करनी चाहिए थी, SOPs पे अमल करना चाहिए था। बहसियत NCOC के सरबराह के आप क्या समझते हैं कि क्यों उनको जरूरत पेश आई इस तस्वीर को शेयर करने और मुलाकात करने के हवाले से? पता नहीं कि मैं तस्वीर तो उन्होंने नहीं शेयर की, तस्वीर तो किसी और ने शेयर किया जाएगा, PM ने तो नहीं शेयर की। काम वो कर रहे हैं, काम करने में कोई हर्ज भी नहीं है अगर आप प्रॉपर एहतियात के साथ और जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक करें। बेहतर यही तरीकेकार होता कि वो बाहर अगर होते, बिल्कुल खुली हवा में होते तो फिर बिल्कुल सेफ होता। अभी वो जो तस्वीर में नजर आ रहा है, लोग 20-20, 25-25 फुट दूर बैठे में, मास्क वगैरह सबने पहने में, लेकिन ये बेहतर है कि वो बंद कमरे के अंदर ऐसी मीटिंग ना हो। गुड। प्राइम मिनिस्टर के भी फेसबुक से ट्वीट हुई थी, लेकिन वो शेयर की गई थी, लेकिन फिर डिलीट हो गई। बहुत अच्छा हुआ। असल तो SOPs के ऊपर सवाल है, क्योंकि देखिए पहले मरहले दूसरे मरहले में NCOC की हम तारीफ करते रहे हैं, करनी चाहिए। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, लोगों को खबरदार किया, ऐसे इकदाम किए कि वो ज्यादा नहीं फैल सकी लहर। लेकिन तीसरी लहर जो है, खास करके ये कहा जा रहा है कि UK स्ट्रेन है, लोग बाहर से आए, उनका ख्याल नहीं रखा गया, उनको चेकअप एयरपोर्ट्स पे नहीं किया गया, उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान की आवाम को समझाना जाहिर एक मुश्किल काम है। तो क्यों ये तीसरी लहर इतनी खतरनाक है और क्या क्या होना चाहिए था जो कि नहीं हो सका? जब पहले इसका जवाब देने से पहले जरा सा देख लें कि दुनिया के अंदर क्या हुआ। UK स्ट्रेन आया, बरतानिया के अंदर फैला और जो पूरी सर्दियां उसने वहां पे तबाही मचाई, वो सारी दुनिया ने देखी। उसके बाद वो यूरोप के अंदर फैल गया और आज की सूरत हाल भी चंद दिन पहले फ्रांस में कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ वो जा रहे हैं और दूसरे ममालिक के अंदर। बांग्लादेश में पिछले चंद हफ्तों के अंदर केसेस जो हैं वो 4 गुना से ज्यादा इजाफा हो गया। भारत जहां पर केसेस जो है 9-9.5 यौमिया पर आ गए थे, वो कल जो है वो 47,000 से ज्यादा वहां पे केस हो गए, यानी 4.5 गुना, तकरीबन 5 गुना इजाफा हो गया है केसेस का। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर केसेस जो है वो तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो नया स्ट्रेन आया है, इस स्ट्रेन से 2 चीजें हो रही हैं। एक तो ये फैलता ज्यादा आसानी से, तो उसकी वजह से वबा के फैलाव के अंदर तेजी आई है जहां जहां ये स्ट्रेन गया है वहां पे, और ये तकरीबन दर्जनों की तादाद में ममालिक हैं जहां पे ये स्ट्रेन अभी फैल चुका है। दूसरा ये कि बदकिस्मती से न सिर्फ कि ये फैलता ज्यादा आसानी से है, लेकिन ये ज्यादा मोहलक भी है। तो अगर आप कोरोना हो जाए तो खुदा ना खास्ता उससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा होने की, एक्सट्रीम सिचुएशन में मौत होने की, उसके भी चांसेस ज्यादा हैं। तो दोनों ये वजह हैं जिसकी वजह से जरूरी है कि हम पहले जितनी एहतियात करते थे उससे भी ज्यादा एहतियात की जाए। और इसी के लिए हमने इकदाम पहले कुछ 10 दिन पहले उठाए थे, फिर अभी दोबारा मजीद इजाफा किया गया है। लेकिन जो असल चीज हमें देखने में नजर आई ना इसके अंदर, जब पिछले हफ्ते तकरीबन 10 दिन पहले हमने पहले इकदाम उठाए थे, उसी के साथ क्योंकि खबरें हमारे पास जो आ रही थी और जो देखने में नजर आता है, आपको भी नजर आता है, मुझे भी नजर आता है कि ग्राउंड के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो हमने फिर एक स्पेशल ऑडिट कराया था। उस स्पेशल ऑडिट के रिजल्ट्स भी हमें पिछले हफ्ते की मीटिंग के सैटरडे को हमें वो दिखाए गए, और वही उसके नजर आया कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। तो जो असल चैलेंज है वो तो ठीक है, हमने इकदाम तो कर दिए हैं और मजीद उसके अंदर सख्ती आ गई है, लेकिन इनका फायदा सिर्फ उस वक्त है कि जब इंतजामी ढांचा जो है वो भी उनके ऊपर अमल दरामद कराने में कामयाब हो। लेकिन सबसे ज्यादा अहम यह है कि लोग खुद अपनी एहसास जिम्मेदारी के साथ फैसले करें। अच्छा, ये जो आपने UK स्ट्रेन की बात की, इससे पहले जो इकदाम थे उसपे 300 लोगों के ऊपर भी जो पाबंदी थी वो हटा ली गई। मसलन शादियों का मौसम था, धड़ाधड़ लोगों ने शादियां की हैं, कोई SOPs फॉलो नहीं किए। तो क्या आपको इसकी इजाजत उस वक्त पाबंदी नहीं उठानी चाहिए थी, यानी पाबंदी रहने देनी चाहिए थी? और क्या अब दोबारा पाबंदियां लग सकती हैं? क्या लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ सकते हैं? आसमा, पाबंदी कभी उठाई नहीं गई थी। कभी भी 300 से ज्यादा लोगों की शादी, वो भी बाहर हो, उससे ज्यादा की इजाजत नहीं थी। सर 300 की जो इजाजत थी उसकी बात कर रही हूँ कि वो भी नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा, 300 में हमारे ख्याल, तो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक 300 तक अगर वो मामला रह जाता तो इतनी परेशानी की बात नहीं होती। हो ये रहा था
के अंदर भी शादियां हो रही थी और बड़े बड़े जो महंगे तरीन इलाके हैं पाकिस्तान के वहां पर हो रही थी और 1500 2,000 गेस्ट के साथ भी हो रही थी। तो वो तो बिल्कुल ही तबाही थी ना, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं, लोगों ने बिल्कुल फैसला कर लिया कि कोरोना हमारा खत्म हो गया है। तो असल जो परेशानी पैदा हुई, इसलिए मैंने कहा कि हमने फैसले तो कर दिए और मजीद सख्ती के, लेकिन जो असल बात है वो क्या इन फैसलों के ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं। मैं आपको पता है हमेशा जो हमारे चीफ सेक्रेटरीज हैं सूबों के, उनकी जो टीम्स हैं, इस्लामाबाद की इंतजामिया जो है, इनकी मैं हमेशा बहुत तारीफ करता हूं कि इन्होंने कई माह तक एक जबरदस्त काम किया, बड़ा मुश्किल काम ग्राउंड पे जाके इम्प्लीमेंट करना। लेकिन हमने हमेशा ये देखा है कि जब भी कोई जरा सी लहर आती है, इजाफा होता है वबा के फैलाव में और हम सख्ती करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है मशीनरी को रिएक्ट करते हुए। तो अभी हमारी उम्मीद यही है, चीफ सेक्रेटरी सारे अब कन्विंस्ड हैं कि हमें बड़े इकदाम करने की जरूरत है। तो उम्मीद है कि जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा तो आपको बेहतर अमल दरामद होते हुए नजर आएगा। मुझे ये पता है शादियों पे, शादी हॉल वगैरह के ऊपर तो काफी क्रैकडाउन हुआ है।